पेंटिंग बनाते हुए ना एक आर्टिस्ट को अपने कल्चर का बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि मैं किस कल्चर में हूँ। मसलन मैं अगर पंजाब का रहने वाला हूँ तो मुझे पंजाब के कल्चर को किस तरह दिखाना है और पंजाब के कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमारे कल्चर की नुमाइंदगी करती हैं। इसी तरह जो हमारा जो कस्बे हैं, हमारे छोटे एरियाज़ हैं, अर्बन सिटीज़ में अगर आप चले जाएं या हमारे गाँव से शहर की तरफ अगर हम आएँ ना, तो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो गांव और शहर के दरमियान में होते हैं, कस्बा टाइप। वहाँ पे ना एक सीन होता है कि शाम के वक्त जब सपहर होती है ना, जिसे पंजाबी में लोडा वेला कहते हैं, उस सपहर जो लोगों ने घरों में पेट्स रखे होते हैं, मुर्गियाँ, मुर्गे, खरगोश, इस तरह की चीज़ें, वो जब शाम होती है ना, सूरज ढलने लगता है, तो वो खुद ब खुद दरवाजे के करीब चले जाते हैं कि अब हम दरवाजे को खुलने का इंतज़ार करें कि दरवाज़ा खुलेगा और हम अंदर जाएंगे। तो उस दौरान ना वो नाली जो होती है गली में, उस नाली के करीब जो गीली मिट्टी होती है, वहाँ पे कुछ दाने होते हैं, वो चुगने लगते हैं और उसके करीब ही फिरते रहते हैं और वो इस इंतज़ार में होते हैं कि घर का दरवाज़ा खुले और हम अंदर जाएं। और ये जो मंज़र है ना, ये इस चीज़ की मेरे लिए ये एक नॉस्टैल्जिया है कि बचपन में मैंने देखा, मैं भी मुर्गियाँ पालने का बड़ा शौकीन था अपने टाइम पे। तो बचपन में मैंने देखा है कि मुर्गियाँ जब इस टाइम आई थिंक 4:45 हो गए होंगे, 4:45 के वक्त सब मुर्गियाँ और सब जो पेट्स हैं वो घरों को जाने लगते हैं। हम लोग तो इंसान उनसे सबक नहीं सीखते, हम तो इस वक्त घरों से निकले हैं और रातों लेट नाइट तक हम बाहर रहते हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक पेंटिंग बनाई है और वो पेंटिंग मैंने इस मंज़र को गौर से ऑब्ज़र्व करते हुए बनाई थी। ये मैं अपने एक दोस्त के साथ एक गली से गुज़र रहा तो मैंने वहाँ देखा कि 2 मुर्गियाँ, एक मुर्गा वो दरवाज़े के बाहर खड़े हैं और वो इस इंतज़ार में हैं कि अभी दरवाज़ा खुलेगा। चले मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी दरवाज़ा खुलेगा और फिर हम अंदर भाग के जाएंगे और फिर जो उनका खुड्डा होता है ना, डरबा घर में जिसमें वो मुर्गियाँ रह रही होती हैं, वो उसके अंदर हम फिर भाग जाएंगे। तो ये मंज़र मुझे लगता है कि हमारे जो एरियाज़ हैं, कस्बे, उनका ये मंज़र है और शहरों में तो ये मंज़र अब देखने को नहीं मिलता, लेकिन हमारे कस्बों में और गाँव में आज भी ये मंज़र बड़ा आम है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और मैं इस पेंटिंग का जिक्र कर रहा हूँ कि इस पेंटिंग के बारे में आप सब लोग अपनी राय भी देंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त पेंटिंग है। और ये मेरी फेवरेट पेंटिंग्स में से एक है। हर पेंटिंग ही मेरी फेवरेट पेंटिंग्स में से एक होती है, बट इसमें जो ये देखें पाइप, नाली का पाइप और जो दीवार के ऊपर जंग लगा हुआ है और मुर्गा जो कि दोनों के ऊपर गालिब है, इस टाइम बड़ा रोब है इसका इन दोनों मुर्गियों पे। दरवाजे के ऊपर जो धूप पड़ रही है, जो रोशनी पड़ रही है, वो देखिए। मुर्गियों के ऊपर जो मैंने स्ट्रोक्स दिए हैं ना, वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, ब्रश स्ट्रोक्स। मुझे समटाइम्स ये नहीं होता कि मैं कोई ऐसी पेंटिंग बनाऊं कि वो लड़की है रो रही है, आँख में से आंसू निकल रहे हैं, पहाड़ हैं। मुझे हमेशा फैसिनेट करता है अपना कल्चर, और ये भी मुझे नहीं ख्याल होता कि क्लाइंट इसको ख़रीदेगा और ये ख़रीदे। बट मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है ना, अगर कोई इंसान जिसको मेरा काम अच्छा लगेगा वो डेफिनेटली इसको पसंद करेगा और ख़रीदेगा भी, क्योंकि मेरे दिल से जो चीज़ निकलती है ना, वो ही मुझे पे करेगी। मैं आर्टिफिशियल नहीं बनना चाहता, ना मैं आर्टिफिशियल हूँ। यहाँ पे जितनी पेंटिंग्स हैं, ये मार्केट की डिमांड हो या ना हो, लेकिन मुझे ये इल्म है कि ये मेरे दिल से निकलने वाले आइडियाज़ हैं। थैंक यू सो मच।